नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। इस चैप्टर के 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। आज की क्लास में आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। याद रहे, ये जो बैच है, अगर आप में से कोई भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहा है, चाहे वो ग्रुप डी की कर रहा हो, NTPC, LP टेक्नीशियन, RPF कांस्टेबल, SI, RRB, JEE या फिर कोई पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। साथ ही साथ में आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, ये बैच सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यह रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 16। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि वह ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आपको उस ग्रंथि का नाम पूछा गया है जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है, और उस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर आपको ये ऊपर वाली लाइन के बारे में नहीं पता, तो फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतनी सी लाइन से दे सकते हो कि मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि है, आपको उस ग्रंथि का नाम पूछा गया है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्लैंड और ऑप्शन नंबर डी है थाइमस ग्लैंड। और ये क्वेश्चन आपसे RRB NTPC में 16/1/2021 को पूछा गया है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। ध्यान से समझना, क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अब सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मैं उसी के बारे में बता देता हूं कि इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अब मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं उसका रीजन समझिए। सबसे पहले मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखवाता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि भैया इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 9 है। आपके ब्रेन में कौन कौन सी है, आपके मस्तिष्क में कौन कौन सी है? तो पहली है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, दूसरी है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरी कौन सी है? तीसरी है भैया पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड। आपके गले में कौन कौन सी है? तो थायराइड है और पैराथायराइड है। ठीक। आपके चेस्ट में कौन सी है? तो थाइमस है। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड। एक मिश्रित ग्रंथि है पेंक्रियाज एब्डोमिनल कैविटी में, जिसके बारे में भी हम अग्नाशय ग्रंथि में भी पढ़ते हैं। सॉरी, अग्नाशय ग्रंथि में नहीं, अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ते हैं। पेंक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय ग्रंथि कहा जाता है। उसके अलावा एक होती है गोनेड्स ग्लैंड, गोनेड्स ग्लैंड। ये टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस एक, पिट्यूटरी ग्लैंड से पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरी होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, थायराइड चौथी, पैराथायराइड 5वीं, पेंक्रियाज 6ठी, थाइमस 7वीं, एड्रिनल ग्लैंड 8वीं और 9वीं होती है गोनेड्स ग्लैंड।
ये 9 आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये इस हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 ग्रंथि है, पहली पीनियल बॉडी ग्लैंड, दूसरी थायराइड, तीसरी पैराथायराइड, चौथी पेंक्रियाज, पांचवी थाइमस, छठी एड्रिनल ग्लैंड और सातवीं गोनेड्स ग्लैंड। इन 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब भैया संज्ञा दी गई है यहाँ पर मास्टर ग्रंथि की, किसे? पीयूष ग्रंथि को, तो उसके कार्यों के हिसाब से संज्ञा दी जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले तो स्कूल में जो टीचर होता है, जो मास्टर होता है, वो हमारी क्लास में बैठे हुए जो सभी स्टूडेंट होते हैं उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसलिए उसे क्या कहा गया है? मास्टर कहा गया है, अध्यापक कहा गया है, टीचर कहा गया है। और जितने भी टीचर होते हैं उन सभी को कौन कंट्रोल करता है? हेडमास्टर कंट्रोल करता है। वैसे ही ये जो 7 अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस को छोड़ करके, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहा गया है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है या हेडमास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो भैया हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन की जो जड़ है वो यही है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि भैया एक्चुअली में इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि से और भी बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। पहला कि ये कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में ये ब्रेन में होती है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इसका भार कितना होता है? तो 0.6 ग्राम होता है। उसके अलावा सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है, सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है, हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है, सबसे ज्यादा हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है। उसके अलावा ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में, भाई अंतःस्रावी ग्रंथि है क्योंकि यह हार्मोन का निर्माण करती है, कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अब इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में मैंने आपको कल जब क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। इसके 2 भाग होते हैं, जैसे कि मटर के 2 भाग होते हैं, वैसे ही इस ग्रंथि के भी 2 भाग होते हैं। आगे वाला जो भाग होता है उसे कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि, और पीछे वाला जो भाग होता है उसे कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। आगे वाले भाग से कुछ हार्मोनों के नाम बताए थे मैंने, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, उसके अलावा ADH हार्मोन है, MSH हार्मोन है, ACTH हार्मोन है, इन सभी के मैंने आपको नाम बताए थे। उसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि से भी कुछ हार्मोन निकल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ADH और ऑक्सीटोसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH की फुल फॉर्म होती है, वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है इस हार्मोन को। तो मैंने आपको कल नाम भी लिखवाए थे इनके। और अगर आपको इन हार्मोनों के कार्य भी पढ़ना है तो भैया मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखा है, आप चैनल पर जाइए और जाकर पढ़ सकते हो। तो इतनी कहानी समझ में आ गई आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया RRB NTPC में 26/7/2021 को। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है।
ध्यान से समझना भैया, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो बोर्ड की तरफ देखिए। यहाँ पर बात की जा रही है ग्लैंड्स की, यानी कि ग्रंथियों के बारे में बात की जा रही है कि भैया एक्चुअली में ग्रंथियां क्या होती है। तो ये मानव शरीर का एक ऑर्गन है। अरे अगर आपसे ग्रंथियों के बारे में पूछा जाए कि भाई ग्रंथि है क्या, तो हमारे शरीर के अंग है, ये हमारे शरीर के ऑर्गन होते हैं। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर ये हमारे शरीर के ऑर्गन है, ये हमारे शरीर के अंग है, तो फिर इन्हें ग्रंथि क्यों कहा गया है? और भी बहुत सारे अंग होते हैं, उन्हें क्यों नहीं कहा गया ग्रंथि? तो भैया ग्रंथियों में और अंगों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो ऑर्गन होते हैं ये भैया सिक्रेशन करते हैं, ये स्राव करते हैं। अब किसका स्राव करते हैं? तो ये केमिकल कंपाउंड का स्राव करते हैं, केमिकल कंपाउंड का स्राव करते हैं। और रासायनिक यौगिकों का स्राव करते हैं। अब वो रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है जिसका ये ऑर्गन स्राव करते हैं, जिन्हें हम ग्रंथि कहते हैं? तो रासायनिक हो सकता है बेटा, वो रासायनिक यौगिक हो सकता है जूस, एंजाइम और हार्मोन। जूस, एंजाइम और हार्मोन। अब इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर ही ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। लेकिन पहले मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं कि भैया ग्रंथियां क्या होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्रंथि क्या है, तो बता देना हमारे शरीर के अंगों को ही ग्रंथि कहा जाता है। फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो फिर भैया अंगों में और इन ग्रंथियों में फर्क क्या हुआ, तो बता देना कि ये ऐसे अंग होते हैं जो सिक्रेशन करते हैं, जो स्राव करते हैं। किसके? केमिकल कंपाउंड के, रासायनिक यौगिकों का स्राव करते हैं ये ऑर्गन। वो केमिकल कंपाउंड, वो रासायनिक यौगिक क्या क्या हो सकता है? जूस, एंजाइम और हार्मोन ये हो सकते हैं। अब भैया मैं आपको बता दूं, जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करती है उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। इसे हिंदी में कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक्सोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है हिंदी में बहिस्रावी ग्रंथि। और जो तीनों का निर्माण करे, जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे, ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है भैया मिक्स्ड ग्लैंड। इसे हेटेरो ग्लैंड भी कहा जाता है, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आपसे नाम पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथियों के। अब ऐसी कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया जो हार्मोन बनाती है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको लिखवाए थे कौन कौन सी ग्रंथि। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, और पीनियल काय ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथि हमारे ब्रेन में होती है। कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में। और ये तीनों के तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथि है। उसके बाद में हमारे गले में बात आती है, तो गले में 2 ग्रंथि होती है, एक थायराइड और एक पैराथायराइड ग्रंथि। ये दोनों भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। फिर आपके सीने की बात आती है, तो सीने में एक ग्रंथि होती है जिसे कहा जाता है थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पता नहीं लाइट को क्या हो रहा है यार, लाइट बार बार जा रही है, रुको 2 मिनट भैया। देखिए भैया, मैं आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम बता रहा था। मैं आपको एक बार और रिवीजन करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मैंने आपसे कहा है कि एक्चुअली में ग्रंथियां क्या होती है, तो मैंने कहा कि हमारे शरीर के ऑर्गन को ही, यानी कि अंगों को ही ग्रंथियां कहा जाता है। फिर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई नॉर्मल अंग में और इन ग्रंथियों में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर यह है कि ये जो ऑर्गन होते हैं जिन्हें आप ग्रंथि कहते हैं, ये भैया सिक्रेशन करते हैं, ये स्राव करते हैं। किस चीज का? केमिकल कंपाउंड का, रासायनिक यौगिकों का। और वो रासायनिक यौगिक जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों हो सकते हैं। तो मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो सिक्रेशन करे, किसका? केमिकल कंपाउंड का, रासायनिक यौगिकों का, वो ग्रंथि है।
अब ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? जूस, एंजाइम और हार्मोन हो सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि ग्रंथि क्या है? तो ग्रंथि जूस और एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करती है, वह ग्रंथि है। तो जो जूस और एंजाइम का निर्माण करे वो बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है, जो हार्मोन का निर्माण करे वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अब मैं आपको इनके नाम भी लिखवा देता हूं। वैसे मैंने कल की क्लास में भी इनके नाम लिखवाए थे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी है। एक बार फिर लिखवा देता हूं, यहां से भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनका नाम याद कर लीजिए, ठीक है। और भैया कम्युनिटी पोस्ट में सुबह 6 बजे मैं हर रोज एक बायोलॉजी का बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूं, जिसका आंसर हर रोज 1000, 2000, 3000 स्टूडेंट देते हैं। कभी कभी 4 भी दे देते हैं, 5 भी दे देते हैं। तो भैया आप भी दीजिए। ये वो क्वेश्चन होता है जो बायोलॉजी के, ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। अगर आप हर रोज इन क्वेश्चनों का आंसर देते हो तो बायोलॉजी के अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी और डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन मुलाकात करने वाले हैं। इसलिए हर रोज सुबह 6 बजे आप इन क्वेश्चनों का आंसर दें। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपके पास जैसे ही मैं क्वेश्चन डालूं तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखवाए थे, वैसे मैं आपको फिर लिखवा देता हूं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, उसके अलावा पिट्यूटरी, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम है। पीनियल बॉडी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके अलावा एक थाइमस ग्लैंड, इसके अलावा पेंक्रियाज, इसके अलावा एड्रिनल, और इसके अलावा गोनेड्स ग्लैंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 आपके अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया। इधर मैं बहिस्रावी ग्रंथियों के नाम लिख देता हूं। तो पहली है लेक्राइमल ग्लैंड, दूसरी है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि कहा जाता है, जठर रस का निर्माण करती है। तीसरी है सलाइवरी ग्लैंड, जो लार का निर्माण करती है, लार में एंजाइम होते हैं। चौथी होती है भैया मेमरी ग्लैंड, जो दूध बनाने में सहायक होती है। पांचवी है स्वीटिंग ग्लैंड, पसीना ग्रंथि भी कहा जाता है, ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, सबसियस ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक आता है पेंक्रियाज, एक आता है लीवर, एक होती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 ग्रंथि है, ये 8 ग्रंथि होती है भैया बहिस्रावी ग्रंथि। अब यहाँ पर आप एक सोच रहे होंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी पेंक्रियाज है और बहिस्रावी ग्रंथियों में भी पेंक्रियाज है। मैं आपको बता दूं भैया, पेंक्रियाज जो होता है, जो अग्नाशय होता है, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन का निर्माण करे, और ये बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस एंजाइम बनाए। तो ये जो पेंक्रियाज होता है, ये जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का ही निर्माण करता है, इसलिए हम पेंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? क्या पीयूष ग्रंथि है? क्या बिल्कुल है, ये रही पिट्यूटरी ग्लैंड, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार, सलाइवरी जो ग्लैंड्स होती है, जो लारीय ग्रंथि होती है, जो लार का निर्माण करती है, तो ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड,
ये आपके पेट में होती है, जठरस का निर्माण करती है। लेक्राइमल ग्रंथि ये आपकी आंख में होती है, लेक्राइमल ग्लैंड जो आंसू बनाती है। तो ये सब बहिस्रावी ग्रंथि है, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 26/7/2021 को। तो भैया मैं तो कुछ नहीं जानता, इतना जानता हूं कि अगर आप हमारे साथ रेगुलर क्लास लेते हो तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे के सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, तो जाकर पढ़ लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ओके देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पेंक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है थाइमस ग्लैंड। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 31/7/2021 को। गाइज एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर से आपको इंसुलिन हार्मोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पेंक्रियाज ग्रंथि पढ़ लो, अग्नाशय ग्रंथि पढ़ लीजिए अगर आपकी एग्जाम में आपको क्वेश्चन सही करना है तो, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन और मधुमेह रोग से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। तो भैया कौन सी ग्रंथि करती है? पेंक्रियाज करती है। इसे हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय। गाइज इस अग्नाशय ग्रंथि के बारे में मैंने अलग से पढ़ा रखा है, इंसुलिन हार्मोन के बारे में मैंने आपको अलग से पढ़ा रखा है, मधुमेह रोग के बारे में मैंने आपको अलग से पढ़ा रखा है, और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं। इसलिए चैनल पर जाइए और चेकआउट करिए। अभी 2-3 दिन पहले की मैंने क्लास डाली थी भैया इस इंसुलिन हार्मोन और मधुमेह रोग से संबंधित, तो जाकर चेकआउट कर लेना, नहीं तो मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हो। अग्नाशय जो ग्रंथि होती है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऐसी ग्रंथि होती है जो भैया जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। आपका जो अग्नाशय होता है इसमें कुछ कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जैसे कि एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। ये जो एल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल है ये हार्मोन का निर्माण करती है। इसका हार्मोन ध्यान से समझना। और ये जो एफ सेल होती है ये जूस का और एंजाइम का निर्माण करती है। इस वजह से इस पेंक्रियाज को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब एल्फा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है और डेल्टा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन, एल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, और डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। यह हार्मोन निकलते हैं भैया। और इस एफ सेल से कौन सा जूस निकलता है? तो पेंक्रिएटिक जूस निकलता है, पेंक्रिएटिक जूस। हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय रस। और इस अग्नाशय रस में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? तो जूस होता है, कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, मैं आपको एंजाइमों के नाम लिखवा देता हूँ। पहला होता है भैया एमाइलेज एंजाइम, दूसरा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और एक होता है लाइपेज एंजाइम। ये तीनों एंजाइम होते हैं। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, और लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन में सहायक होता है। पाचन तंत्र वाले चैप्टर में मैंने आपको पेंक्रिएटिक जूस और इन एंजाइमों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो एंजाइम और जूस के बारे में हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और हार्मोन के बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, जिस चैप्टर के अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर में।
अब इंसुलिन हार्मोन का अलग अलग कार्य है, ग्लूकागोन हार्मोन का अलग अलग कार्य है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का अलग अलग कार्य है। अब ये ऐसा नहीं है मैं आपको पहले पढ़ा चुका, तो इन सभी के बारे में आपको पता होना जरूरी है। फिर भी मैं आपको बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाए और आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो भैया अग्नाशय ग्रंथि करती है। अगर आपसे कोशिका के बारे में पूछे तो बीटा सेल करती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव या इंसुलिन हार्मोन का निर्माण या इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। इसका कार्य मैं अभी ही बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सिर्फ टिक करके हुए चलेंगे। ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, ये भैया रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता हुआ चलता है। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता हुआ चलता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 31/7/2021 को, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। चलिए भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है। मैंने उसमें जो जानकारी दी है वो इस क्वेश्चन में काम आने वाली है। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन या इंसुलिन हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन? और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी जेईई में पूछा गया है 24/5/2019 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय की बीटा सेल से निकलता है और ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इतनी बात क्लियर है? और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? हाइपरग्लाइसीमिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस, जिसे आप मधुमेह रोग कहते हैं। इसके बारे में जब मैंने ये चैप्टर करवाया था तो पहला ही क्वेश्चन करवाया था भैया, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। तो आज 2 बार लाइट हो चुकी है, 2 घंटे से ज़्यादा मैं खड़ा हुआ हो चुका हूँ, इंतज़ार कर रहा था बार बार। दिमाग इधर उधर भटक रहा, आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल एनर्जी नहीं है शरीर में। तो आज यहीं तक ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक ही। कल से हम और अच्छे से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।